हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लेवल ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यूनिश वीडियो के साथ और बताऊंगा इस वीडियो में कुछ टॉपिक के बारे में। यानी कि आप लोग रहते हैं तो कभी भी देखा होगा अहंकार। ये नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, छोटे हैं, उनको बहुत आता है तो क्या अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो अहंकार वगैरह एक बार तो एक टॉपिक में बोलना चाहूँगा जहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ वो आपको अहंकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी को हम थोड़ा बताना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, तो इसे आप समझ सकते हैं, इसको कहानी के रूप में समझ सकते हैं कि एक का नाम क्या था। एक शहर या गांव कह सकते हो, शहर कह सकते हो, कुछ भी समझो। एक गांव था, तो एक गांव में क्या कौन रहता था? देवदत्त। एक गांव में कौन रहता था? देवदत्त। ठीक है, उसी गांव में कौन रहता था? कबीरदास। कबीरदास, ठीक है, कबीरदास रहता था। तो ये जो देवदत्त है, ठीक है, इसके घर में कौन रहता था? इसके घर में इसकी माँ रहती थी। और जो मेरा कबीरदास है, इसके घर में कौन रहता था? एक लड़की रहती थी इसकी, कबीरदास की। इसके घर में कबीरदास की लड़की रहती थी और देवदत्त के घर में इसकी माँ रहती थी। तो ये क्या करता है? आईएएस की तैयारी करता है। क्या करता है ये? आईएएस की तैयारी कौन करता है? देवदत्त। तो ये जब तैयारी करके कहां से करता है? ठीक है, यहाँ पे रख लो, लंदन से करता है। समझ लो, ये देवदत्त जो है ये आईएएस की तैयारी कहाँ से करता है? लंदन से करता है। तो ये जब अपनी डिग्री लेके आता है घर अपने, जब ये देवदत्त आता है डिग्री लेके, कहता है अपनी माँ से कि माँ मैं आईएएस की डिग्री में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। तो उसकी माँ कहती है, वो कहता है देखिए ये पेपर है और ये मिले हैं हमको, मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। तो उसको कहती है नहीं, ये सब बेकार है, ये हटाओ, कुछ नहीं होता है, डिग्री भी कुछ नहीं है। तो क्या बोलता है? कौन बोलता है? देवदत्त। लेकिन क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? और क्या सब बेकारी? तो कौन कहता है? माँ उसे कहती है बेकारी तो है, क्या है, जाओ काव्य शैली में दे, गांव में मेरे कबीरदास रहता है, जाओ उसको हरा के दिखाओ। ये उसकी माँ कहती है देवदत्त की कि गांव में कबीरदास रहता है, जुलाहा है, जाओ उसको हरा के दिखाओ काव्य शैली में। देवदत्त कहते हैं हाँ, कौन सी बड़ी बात है, हरा देंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, लंदन से, आईएएस की डिग्री में, हरा देंगे, लाओ, कहाँ है, बुलाओ उसको। उसकी माँ कहती है वो आएंगे या नहीं, तुमको खुद वहां जाना पड़ेगा उसके घर में। हाँ तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, चले जाएंगे हम। ये कहता है देवदत्त, कहता हाँ ठीक है, चले जाएंगे हम। जाता है, कौन गया? ये देवदत्त जाता है कबीरदास के घर पे। गया, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, निकली वहां से। कौन? कबीरदास था नहीं, क्योंकि चद्दर बेचता था। अब ये गया चद्दर बेचने। अब इसकी लड़की थी, तो लड़की बाहर आती है, बोलती है जी क्या काम है आपको? तो ये देवदत्त कहता है कबीरदास का मकान है ये। तो लड़की जो होती है कहती हाँ यही है। तो कहता है बुलाओ, कहाँ है, बुलाओ उसको, हमसे उससे बात करनी है। तो कहती है अभी तो है नहीं घर पे। तो देवदत्त कहता है कहाँ गए? तो कहती है वो तो चद्दर बेचने गए हैं। तब देवदत्त कहता है चद्दर बेचता है? तो लड़की कहती हाँ मेरे पिता चद्दर बेचते हैं। कितनी देर में आएंगे? जाओ उसको बुला के अभी लेके आओ। तो कहते अभी नहीं, वो अभी तो गए हैं, अब शाम तक आएंगे घर को। कौन कहता है? ये कबीरदास की लड़की कहती है। तो यहाँ पे देवदत्त कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी बुला के लाओ। तो लड़की कहते हैं नहीं, शाम को आएंगे तो आप मिल लीजिएगा, पता नहीं मार्केट में कहाँ, बाजार में इधर घूम रहे होंगे, कहाँ बेच रहे होंगे, हमको क्या पता। नहीं, ये देवदत्त कहता नहीं नहीं, हमको अभी बुला के लाओ, अभी हमको बात करनी है उनसे। तो वैसे ही लड़की वो चली जाती है ढूंढने के लिए। जाती है, चद्दर लगाए बैठे होते हैं, कहती है पिताजी घर पे कोई गार्जियंस आए हुए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो जो कबीरदास होता है वो कहता है बेटी बेबी में चद्दर बेच रहा हूँ, मैं शाम को घर को आऊंगा तब उनसे बात कर लूंगा। तो कहते नहीं नहीं। तो कबीरदास कहता है कि आखिर कौन है, कौन है, कोई जानते हो उनको? लड़की कहती जानते तो नहीं, कह रहे आईएएस की डिग्री फर्स्ट क्लास से लंदन से पास किया है। तो कबीरदास कहता है जाओ उनको बैठाओ, चाय पिलाओ, मैं शाम तक भी घर आ जाऊंगा। ये कहता है, कौन कहता है? कबीरदास कहता है। किससे? अपनी लड़की से कहता है। तो कहता है नहीं, वो बहुत अकड़ू है, फैल हैं वो, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फैल हैं। वो कहती है, लड़की कहती है। तो चलो देखते हैं।
पहुंचते हैं, कबीरदास घर पे आ जाते हैं, देखते हैं तो देवदत्त जो होता है कहता है आप ही का भी है लोग? कहता हाँ। तो कहता है देवदत्त कहता है हमें आपसे काव्यशैली करनी है, कंपटीशन करना है आपसे। तो कहता है कबीरदास पर मैं तो पढ़ाई लिखा है हूँ नहीं, हमको तो कुछ आता नहीं, तो कंपटीशन कैसा? जब हमको कुछ आता ही नहीं तो कंपटीशन कैसा? आप पागल हैं? ये कहता है कबीरदास। आप तो लंदन से पास किए हैं, आपको तो पता होना चाहिए जब हम पढ़े ही नहीं लिखे ही नहीं तो हमको कैसे कंपटीशन आपसे काव्यशैली में कर ले? हमको कुछ आता ही नहीं, जब अपना नाम लिखना नहीं आता तो कंपटीशन कैसे कर ले हम आपसे? तो यार जो देवदत्त होता है कहता है बात तो सही कह रहा है, जब ये पढ़ा ही नहीं तो कंपटीशन कैसे करेगा हमसे, काव्यशैली कैसे करेगा हमसे? जाता है माँ के पास। कौन? देवदत्त। कहता है अरे माँ वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको अपना नाम नहीं लिखना आता है, तो वो हमसे काव्यशैली कैसे करेगा? तो माँ उसके कहती नहीं हमको नहीं मानते, जाओ जब उससे तुम हार जाओगे या तो उससे तुम जीत जाओगे तब हम मान लेंगे कि तुम हाँ इसकी डिग्री प्राप्त करो, तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान है। कौन कहती है? माँ कहती है देवदत्त से। कहते जाओ हमको लिखवा के उसे लेके आओ कबीरदास से कि मैं कबीरदास हार गया हूँ काव्यशैली में, तब मैं विश्वास करूंगा। माँ कहती है। देवदत्त जाता है, कहता है कबीरदास से कि आप एक पन्ने पे हमको लिख दीजिए कि मैं काव्यशैली में हार गया हूँ। तो ये जो होता है कबीरदास से कहता है जब मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं तो मैं लिखूँ कैसे? लिखना भी तो नहीं आता हमको। तो कहता है बात तो सही है। तो कबीरदास कहता है एक काम करिए आप ही लिख दीजिए पन्ने पे। तो जो देवदत्त होता है वो लाता है पेज और उस पर लिख देता है मैं देवदत्त कबीर से काव्यशैली में हार गया, ये लिखता है उसमें। और कहता है इस पर साइन कर दीजिए आप। तो कहता साइन तो करना आता नहीं, अंगूठा लगा सकते हैं हम। कहता ठीक है अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा लगा देता है, जाता है माँ के पास, दिखाता है कि माँ देखिए कबीरदास हमसे काव्यशैली में हार गया। माँ ने पढ़ा, उसमें लिखा था मैं देवदत्त कबीरदास से काव्यशैली में हार गया। माँ कहती है देखो इसमें क्या लिखा है? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि तुम हार गए हो। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद अपने हाथों से लिखा था कि मैं कबीरदास है, उसमें खुद लिखा था ना। कहता है अच्छा। फिर जाता है, कहता है आप एक काम करिए, किससे कहता है कबीरदास से कि आप एक काम करिए आप 5-6 पेजों पे लिख दीजिए। तो ये तो पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, तो यही लिखता है देवदत्त, और यही हर पेज पे लिख देता है कि मैं देवदत्त कबीर से काव्यशैली में हार गया। सब पे साइन करा लेता है। घर पहुंचता है, देखता है क्या लिखा होता है कि मैं देवदत्त कबीर से काव्यशैली में हार गया। बड़ा चंबा कि यार ये उलट पलट कैसे जाता है, वहां कुछ और लिखते हैं यहाँ कुछ और लिख जाता है। सोच में पड़ा बेचारा, गया राजा के पास बात गई। तो राजा ने कहा क्या हुआ? तो ये कहता है कि नहीं ये जो कबीरदास है कोई जादूगर है। तो कबीरदास कहता नहीं मैं तो चद्दर बेचता हूँ, अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता हूँ, जादू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देवदत्त कहता है कि मैं से बार पेज पे लिखवाता हूँ, वो उल्टा हो जाता है। राजा ने कहा क्या लिखवाते हो? कहना बताया कि मैं काव्यशैली में हार जाता हूँ, कहता हूँ लिखता है। तो कहता है तो कोई कहता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं, यही लिखते हैं, देवदत्त ही लिखते हैं। कहता है राजा ठीक है चलो देवदत्त को कॉपी दिया जाए और उसे लिखे मेरे सामने। तो उसमें देवदत्त लिखते हैं कि मैं देवदत्त कबीर से काव्यशैली में हार गया। राजा ने खींच के मारा। कह रहा क्या लिख रहे हो? ये तुम खुद लिख रहे हो कि मैं देवदत्त कबीरदास से काव्यशैली में हार गया, तुम खुद लिख रहे हो। जब तो एक चमत्कार ऐसे हो, तुम खुद गलत लिख रहे हो। तो उसकी माँ हंसने लगती है वहां पे और कहती है अंधकार ये तुम्हारा, ये अहंकार से तुम घिर गए हो तो अपने अहंकार में। अहंकार क्या कि तुमको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे जितनी भी डिग्री प्राप्त कर ली, IAS बन जाए, PCS बन जाए, कुछ बन जाए। ये नहीं कि हमको ही सब आता है बाकी ये दुनिया जो है बेकार है, हम ये सब बहुत बड़े ज्ञाता हैं। कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, अहंकार नहीं करना चाहिए। वहीं पे इसकी हालत हुई है, किसकी? देवदत्त की। पढ़ा लिखा भी नहीं था ये कबीर,
घुमा दिया उसको। किस लिए? क्योंकि ये अहंकार में डूबा था देवदत्त, इसलिए। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर जो आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद हुई लगी हो, अगर जो आप वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करो, वरना लाइक मत करो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अहंकार ना करें, चाहे इतनी भी डिग्री, चाहे इतनी भी IAS कर ले, BCS कर ले, कुछ भी कर ले, अहंकार नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय